मुझे आपसे एक ऐसी बात पूछने दीजिए जिसे शायद आईने के सामने खुद से बोलने में भी लोगों को डर लगता है। एक बिल्कुल नंगा सच। अगर दिन रात एक करने से और हद से ज्यादा मेहनत करने से ही पैसा बनता, तो सबसे ज्यादा थके हुए लोग इस दुनिया के सबसे आजाद इंसान क्यों नहीं होते? इस वीडियो के आखिरी मिनट तक आपका पैसे को देखने का पूरा नजरिया जड़ से उखड़ चुका होगा। आज इस किताब मनी इज बाउंड टू कम के इस सफर में आप एक ऐसी चाबी डिस्कवर करेंगे जिसके बारे में सोसाइटी कभी बात नहीं करती। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके अंदर एक ऐसी शांति और एक ऐसी पावर आएगी जो आपको रियलाइज करवाएगी कि पैसा आपकी तरफ आने के लिए पहले से ही तैयार था। बस आप ही गलत दिशा में तैर रहे थे। सोचो, एक आम दिन का आखिरी वहर। आप शायद ट्रैफिक में किसी ऑटो के पीछे बैठे हैं या इंडिया के किसी भी बिजी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की भीड़ में खड़े हैं। पूरा दिन निकल गया है काम करते करते। कंधों पर एक अजीब सा बोझ है। आप अपनी पॉकेट से फोन निकालते हैं। आपके ध्यान में दोस्तों के मैसेजेस नहीं हैं। आपका अंगूठा सीधा आपकी बैंकिंग ऐप पर जाता है। आप बैलेंस देखते हैं और एक ठंडी सांस छोड़ते हैं। आप खुद से पूछते हैं, मैं सब कुछ सही तो कर रहा हूं? पूरा दिन मेहनत करता हूं, सबसे पहले ऑफिस पहुंचता हूं, ओवरटाइम करता हूं, फिर भी ये फाइनेंशियल एंग्जाइटी, ये पैसे का डर मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? कब खत्म होगा ये स्ट्रगल? ये डर आलसी होने का डर नहीं है। मैं जानता हूं आप कामचोर नहीं हैं। ये डर है उस बैकग्राउंड नॉइज का जो आपके हर डिसीजन को इंटरनली कंट्रोल करता है। ये वो डर है जो आपको उन चीजों को यस बोलने पर मजबूर करता है जिनसे आप नफरत करते हैं, क्योंकि आपके पास नो बोलने का बैकअप नहीं है। लेकिन आज एक सच सुनिए, आप फिजिकली थके हुए नहीं हैं। आप इस झूठ को धो धो कर थक गए हैं कि सिर्फ पसीना बहाने से वेल्थ क्रिएट होती है। हम एक ऐसे कल्चर में बड़े हुए हैं जहां हसल को पूजा जाता है। बड़े शहरों के कॉर्पोरेट ऑफिसेज से लेकर छोटे शहरों के स्ट्रगल्स तक हमें सिखाया गया है कि खुद को निचोड़ देना ही सक्सेस है। हम बर्नआउट को ग्लोरीफाई करते हैं। हम एग्जॉशन को ड्राइव का नाम देते हैं। हम खुद से झूठ बोलते हैं कि बस एक प्रमोशन मिल जाए, बस एक साल और रगड़ लूं, फिर आराम करूंगा। पर जरा रुकिए, एक डीप सांस लीजिए। क्या हो अगर पैसा आपकी मेहनत पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करता हो? क्या हो अगर वेल्थ आपके हाथ पैर मारने से नहीं, किसी और ही चीज से अट्रैक्ट होती हो? मैंने नोटिस किया कि मेरी ही लाइफ में कुछ लोग ऐसे थे जो दिन में 14 घंटे काम करते थे और ईएमआई के बोझ तले दबे थे। और वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो बिल्कुल शांत थे। उनकी बातों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो आपसे या मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं थे, ना ही वो ज्यादा घंटे काम कर रहे थे, पर उनके पास एक अलग ही मैग्नेटिक फ्लो था। वो अपॉर्चुनिटीज के पीछे भागते नहीं थे, अपॉर्चुनिटीज उनके पास चलकर आती थीं। उन लोगों ने एक ऐसा लॉ, एक ऐसा नियम समझ लिया था जिसके बारे में बाकी लोग सोचते तक नहीं हैं। उन्हें पता था कि स्ट्रगल पैसे को दूर भगाता है और एक स्पेसिफिक इंटरनल स्टेट उसको मैग्नेट की तरह खींचती है। ये इंटरनल स्टेट क्या है और कैसे ये आपके बैंक अकाउंट को इसी वक्त बिना कोई नई जॉब ढूंढे कंट्रोल कर रही है? यही हमारा अगला कदम है। क्योंकि सच ये है दोस्त कि आपका बैंक अकाउंट आपकी स्ट्रैटेजी का नहीं, आपकी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। अभी तक आपने उस इनविजिबल दीवार को महसूस किया है, वो दीवार जो आपकी मेहनत और आपके बैंक अकाउंट के बीच बरसों से खड़ी है। पर अब हम उस दीवार के उस पार चलने वाले हैं, एक ऐसी जगह जहां पैसे का असली खेल समझा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट होने वाली है। पैसा ना आपकी जरूरत देखता है, ना आपका स्ट्रगल देखता है। पैसा देखता है आपकी वाइब्रेशन, आपकी आवाज में छिपा हुआ ठहराव। और सबसे बड़ा सच ये है कि स्ट्रगल कभी वेल्थ को अट्रैक्ट नहीं करता। उल्टा डेस्परेशन, यानी जरूरत का डर, पैसे को आपसे मीलों दूर धकेल देता है। एक पल के लिए उस वक्त को याद कीजिए। किसी ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू या किसी बड़ी क्लाइंट मीटिंग के बारे में सोचिए जिसके लिए आपने अपनी जान लगा दी थी। आपने हर स्लाइड परफेक्टली बनाई थी, हर जवाब रट्टा था, आईने के सामने 10 बार प्रैक्टिस की थी। आप उस कमरे में गए और आपने हद से ज्यादा ट्राई किया। आपने जल्दी जल्दी बोला, एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया।
आप उस डील को या उस जॉब को हर हाल में पाना चाहते थे, क्योंकि अगले हफ्ते ईएमआई देनी थी या फैमिली की कोई बड़ी ज़रूरत पूरी करनी थी। पर आपकी बॉडी लैंग्वेज में, आपकी आवाज़ में उस वक्त क्या था? एक इनविजिबल ज़रूरत, एक ऐसी आवाज़ जो बिना बोले चीख रही थी, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं फंस जाऊंगा। और रिजल्ट क्या निकला? सामने वाले ने मुस्कुराकर कहा, हम आपको सोचकर बताएंगे। और वो कॉल कभी नहीं आया। फिर आपने फॉलो अप मेल्स किए, हर मेल पिछले वाले से थोड़ा और अर्जेंट, और हर मैसेज के साथ आप उस अपॉर्चुनिटी को और दूर भेजते गए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डेस्परेशन एक ऐसी महक है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इस यूनिवर्स के सिस्टम को तुरंत सिखाती है। जब आप किसी चीज के पीछे अपनी आइडेंटिटी और सर्वाइवल लगा देते हैं, जब आप किसी आउटकम से इस तरह जुड़ जाते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं खत्म हो जाऊंगा, तो आप विश्वास से नहीं, डर से ऑपरेट कर रहे होते हैं। सोचिए, जब कोई इंसान आपसे दोस्ती करने के लिए हद से ज्यादा कोशिश करता है, ओवर इंप्रेस करने की कोशिश करता है, तो आपको कैसा फील होता है? आप नेचुरली एक कदम पीछे हट जाते हैं। पैसा भी बिल्कुल वैसा ही बिहेव करता है। जब आप कहते हैं मुझे इसकी सख्त जरूरत है, तो आप कमी यानी कि लैक को ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। जब आप कहते हैं मैं इसे चूज करता हूं, तो आप पावर को ब्रॉडकास्ट करते हैं। हमारे कल्चर में नेवर गिव अप और राइज एंड ग्राइंड को बड़ा सम्मान मिलता है, पर इनके पीछे एक बहुत खतरनाक झूठ छुपा है। ये मानना कि स्ट्रेस और प्रेशर का मतलब पावर है। नहीं, स्ट्रेस इस बात का सिग्नल है कि आप अंदर से कॉन्फ्लिक्ट में हैं, आप अलाइनमेंट में नहीं हैं। यही वो डीप सच है जो शोर शराबे में कहीं दब गया है। और दोस्तों, यही वजह है कि किताब की आवाज पर मैं हर रोज आपके लिए ऐसी ही गहरी बातें लेकर आता हूं। अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि ये बातें सीधा आपके दिल और दिमाग पर असर कर रही हैं, तो इस चैनल को अपना समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे ही डीप पॉडकास्ट्स को लाइक करके हमारी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, क्योंकि आगे का सफर आपको अंदर से पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो वापस आते हैं उस ठहराव पर। जब मार्केट थोड़ा डाउन होता है, जब न्यूज़ चैनल्स पर रिसेशन या लेऑफ्स की बातें आती हैं, तो एक आम इंसान पैनिक करता है। वो अपने खर्चे रोकता है, डरा डरा सा रहता है, वो डिफेंस मोड में चला जाता है। और यही डर उसके आने वाले रास्तों को ब्लॉक कर देता है। पर यूनिवर्स और नेचर कभी डर में ऑपरेट नहीं करते। समुंदर कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। वो हमेशा एक रिदम में रहता है। उसका बहाव उसकी शांति में है। स्ट्रगल आपको लगता है कि बहुत प्रोडक्टिव है, लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर याद रखिए, ट्रेडमिल पर घंटों दौड़ने से पसीना जरूर आता है, पर आप पहुंचते कहीं नहीं हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है एफर्ट, प्रयास और फोर्स, जबरदस्ती के बीच। एफर्ट अलाइनमेंट से आता है, एक शांत दिमाग से आता है। फोर्स एक डर भरी जिद है। जब आप जबरदस्ती किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो आप यूनिवर्स के उस इनविजिबल फील्ड के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। आप अपनी लाइफ की उस सिचुएशन को याद कीजिए जब कोई अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आसानी से आपके पास आ गई थी। कोई ऐसा क्लाइंट, कोई ऐसी डील या कोई ऐसी खुशी जो बिना पुश किए, बिना लड़ाई किए आपकी झोली में आ गिरी। वो किस्मत नहीं थी, वो आपकी अलाइनमेंट थी। उस वक्त आप उस आउटकम के लिए डेस्परेट नहीं थे, आप इंटरनली शांत थे। अगर आप उस दौड़ में शामिल हैं जहां हर साल मेहनत बढ़ती जा रही है पर आजादी नहीं मिल रही, तो आपको एक सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा और जोर नहीं लगाना है। अपने इंटरनल फील्ड को चेक करना है। क्या आपके एक्शंस डर से आ रहे हैं या सर्टेनिटी से? ये एक छोटा सा सवाल आपकी फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी को बदल सकता है, क्योंकि यूनिवर्स थकावट को रिवॉर्ड नहीं करता, वो रिवॉर्ड करता है आपकी इंटरनल क्लैरिटी को। लेकिन ये क्लैरिटी आएगी कहां से, जब हमारे चारों तरफ सिर्फ कंपटीशन का शोर है? कैसे आप इस रैट रेस से निकलकर, भीड़ से अलग होकर अपना खुद का एक ऐसा रास्ता बना सकते हैं जहां पैसा आपको फॉलो करे? वही हमारा अगला पार्ट है, द क्रिएटर वर्सेस द कॉम्पिटिटर। हमारे देश में हमें चलना बाद में और दूसरों से आगे भागना पहले सिखाया जाता है। अपना बचपन याद कीजिए, स्कूल के मार्क्स, कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स, पड़ोसी के बच्चे से कंपैरिजन। हमें एक ऐसी सोसाइटी में बड़ा किया गया है जहां जिंदगी एक रेस बन चुकी है और उस रेस का इंजन सिर्फ एक ही फ्यूल पर चलता है। दूसरे क्या कर रहे हैं और मैं उनको पीछे कैसे छोड़ूं? लेकिन आज, इस पल में, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो आपके अंदर फिट किए गए इस पुराने सिस्टम को हमेशा के लिए तोड़ देगी। इस दुनिया में, और खासकर वेल्थ बनाने की जर्नी में,
आगे बढ़ने के दो ही रास्ते हैं। एक है compete करना, मुकाबला करना, और दूसरा है क्रिएट करना, निर्माण करना। और इन दोनों में से सिर्फ एक ही रास्ता आपको आज़ादी तक ले जाता है। दूसरा रास्ता आपको जिंदगी भर की थकावट, एंग्जाइटी और आखिर में एक खोखलापन देता है। कंपटीशन एक ऐसी बीमारी है जो बाहर से मोटिवेशन जैसी लगती है, पर अंदर ही अंदर आपका बैंक अकाउंट और आपकी शांति दोनों खाली कर रही होती है। क्यों? क्योंकि जब आप compete करते हैं, आपका पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मेरे कंपेटिटर्स कितना कमा रहे हैं, वो आगे कैसे निकल गया। आप अपने फ़ोन पर लिंक्डइन या इंस्टाग्राम खोलते हैं, किसी और की सक्सेस, किसी की नई कार या नया ऑफिस देखते हैं, और अचानक आपके सीने में एक हल्की सी चुभन होती है। एक डर पैदा होता है, कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया, कहीं सारी अपॉर्चुनिटी खत्म तो नहीं हो गई। ये डर, ये कंपैरिजन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो इस यूनिवर्स को चीख चीख कर सिर्फ एक ही मैसेज भेजती है, दुनिया में कमी है, अगर उसको मिल गया तो मेरे लिए अब कुछ नहीं बचेगा। और याद रखिए, यूनिवर्स उसी कमी को, स्केर्सिटी को आपकी रियलिटी बना देता है। आप इंडिया के किसी बिजी मार्केट को देखिए। अगर एक सड़क पर एक कपड़े की दुकान बहुत चलने लगती है, तो अगले एक साल में उसके आसपास 4 और वैसी ही दुकानें खुल जाती हैं। हर कोई उन्हीं गिने चुने कस्टमर्स को आपस में बांटने के लिए लड़ रहा है। जैसे मुंबई की किसी पी कार लोकल ट्रेन में एक डब्बे के अंदर घुसने के लिए लोग धक्का मुक्की करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वही एक आखिरी ट्रेन है, अगर इसमें जगह नहीं मिली तो गेम ओवर। ये है कॉम्पिटिटिव माइंड। इसे लगता है कि केक का साइज उतना ही है और अगर दूसरा बड़ा हिस्सा ले गया तो मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन जो क्रिएटिव माइंड होता है, वो उस भीड़ में खड़ा होकर धक्का नहीं खाता, वो उस गेम का हिस्सा ही नहीं बनता। वो प्लेटफॉर्म से बाहर निकलता है और अपना खुद का नया रास्ता बनाता है। वो कॉम्पिटिटिव माइंड की तरह ये नहीं पूछता कि मैं इस भीड़ को कैसे हराऊं, वो पूछता है मैं ऐसा क्या नया क्रिएट करूं जो इस भीड़ को मेरे पास आने पर मजबूर कर दे। जब आप क्रिएशन के जोन में आते हैं तो आपका फोकस दूसरों पर नहीं, खुद के अस्तित्व, आइडेंटिटी पर होता है। आप दूसरों की कॉपी नहीं करते, आप ओरिजिनल बनते हैं। और सिंगुलैरिटी को, ओरिजिनलिटी को कोई कंपीट नहीं कर सकता। जो चीज प्योरली आपके अंदर से निकलती है, उसका कोई राइवल नहीं होता। सोचिए, जब आप कंटिन्यूअसली दूसरों को मेजर कर रहे होते हैं, तो आप इफेक्टिवली खुद को उनकी बनाई हुई बाउंड्रीज के अंदर कैद कर लेते हैं। आप रिएक्ट कर रहे होते हैं, पर अमीर लोग रिएक्ट नहीं करते, वो डिक्टेट करते हैं। आपको अपनी लाइफ में एक रैडिकल, एकदम नया डिसीजन लेना होगा, एक कॉन्शियसनेस डिसीजन। जब आप अगले 30 या 60 दिनों के लिए अपने फील्ड से जुड़ी कोई भी कॉम्पिटिटिव न्यूज़, कोई भी दूसरे इंसान की इनकम रिपोर्ट या दूसरों का कंपैरिजन देखना बंद कर देते हैं, जब आप पूरा साइलेंस मेंटेन करते हैं और हर सुबह उठकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, अगर इस दुनिया में मेरा कोई कॉम्पिटिटर होता ही नहीं, तो आज मैं क्या बनाता? ये एक सवाल आपके अंदर के बंद दरवाजे खोल देगा। आप मार्केट को देखकर बदलना बंद कर देंगे और अपनी आत्मा की आवाज सुनकर बिल्ड करना शुरू करेंगे। इकोनॉमी वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, पर आपकी फ्रीक्वेंसी बदल चुकी होगी। आपने कंपटीशन की लड़ाई छोड़कर क्रिएशन की पावर को अपना लिया होगा। यहाँ एक बहुत डीप इंटरनल शिफ्ट है जो आपको महसूस करना है। एक ऐसी आदत जो आपकी लाइफ को तुरंत ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब आप किसी और को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो आपका इंटरनल रिएक्शन क्या होता है? अगर आपको जलन होती है या खुद पर गुस्सा आता है, तो आप सबकॉन्शियसली उस ग्रोथ को अपनी लाइफ में आने से रोक रहे हैं। आप एनर्जी को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप किसी और की जीत पर सच में खुश होना शुरू कर देते हैं, जिस दिन आप अकेले में बोलते हैं, वाओ, इसने अचीव कर लिया, इसका मतलब इस दुनिया में अबंडेंस है, लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती और अगला नंबर मेरा है, उस दिन आप उस सेम फ्लो ऑफ वेल्थ के साथ जुड़ जाते हैं। एनवी आपके बैंक अकाउंट को ब्लॉक करती है, सेलिब्रेशन उस ब्लॉक को तोड़ देता है। कंपेटिटिव माइंड हमेशा एंग्जाइटी में जीता है, पर क्रिएटिव माइंड जानता है कि पैसा और अपॉर्चुनिटी एक फिक्स्ड पिज्जा नहीं है जिसके स्लाइसेस कम पड़ रहे हैं। पैसा एक बहती हुई नदी है, आप उसे बांट नहीं रहे, आप अपने लिए एक नया रास्ता खोद रहे हैं जहां से वो नदी बह सके। लेकिन एक नया रास्ता खोदना आसान नहीं होता, खासकर तब जब आपके सामने कोहरा छाया हो। जब आप कंप्लेन करना तो छोड़ देते हैं, पर आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि आपको चाहिए क्या।
क्योंकि यूनिवर्स कभी भी धुंधली और वेग ख्वाहिशों पर रिस्पॉन्ड नहीं करता। मुझे बस अमीर होना है या मुझे बस आज़ादी चाहिए, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, पर मैनिफेस्टेशन के लेवल पर ये ज़ीरो है। अगर आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आपके रिजल्ट्स हमेशा ब्लर रहेंगे। कैसे एक डेफिनेट विजन आपके बैंक अकाउंट के नंबर्स को मैजिकली रीऑर्गेनाइज करता है, और क्यों ज़्यादातर लोग एग्जैक्टली वही पाते हैं जिसका उन्हें सबसे ज़्यादा डर होता है। यही हमारा अगला पड़ाव है, द आर्किटेक्चर ऑफ क्लैरिटी। एक ऐसी क्लैरिटी जो आपको अंदर से हिला देगी। एनर्जी हमेशा डायरेक्शन पर रिस्पॉन्ड करती है, आपकी उम्मीद पर नहीं, आपके स्ट्रगल पर नहीं, आपकी मेहनत पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्लैरिटी पर, आपके क्लियर डायरेक्शन पर। आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में फेल क्यों होते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि उनमें एम्बिशन की कमी है या वो मेहनत नहीं करना चाहते। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनके दिमाग के अंदर की तस्वीर रोज बदलती है। उनका इंटरनल इमेज अनस्टेबल है। एक दिन वो उठते हैं और कहते हैं, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं अपना खुद का काम करूंगा। अगले ही दिन एक छोटा सा सेटबैक आता है और उन्हें जिम्मेदारी से डर लगने लगता है। तब वो सोचते हैं, शायद एक सेफ जॉब ही ठीक थी। एक हफ्ते वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें साल का 1 करोड़ कमाना है, और अगले ही हफ्ते विजिबिलिटी और फेलियर के डर से उनकी सोच सिकुड़ जाती है। यूनिवर्स इस कंफ्यूजन को कैसे बढ़ता है? एक धुंधला विजन हमेशा धुंधले यानी ब्लरी नतीजे ही पैदा करता है। एम्बिग्विटी यानी कुछ क्लियर ना होना असल में डाउट या शक की भाषा है। सोचिए, जब इंडिया में कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कश्मीर के पहाड़ों में चिनाब नदी के ऊपर बनने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, क्या उस ब्रिज का निर्माण एक धुंधली सी उम्मीद से शुरू हुआ था कि चलो कुछ लोहा लगाते हैं, शायद ब्रिज बन जाएगा? नहीं, उसके बनने से पहले एक पेपर पर उसकी एक एक इंच की कैलकुलेशन हुई थी। मटीरियल्स, टाइमलाइन, वेट कैपेसिटी, सब कुछ मिलीमीटर तक एग्जैक्ट था। उस ब्रिज का ब्लूप्रिंट बिल्कुल डेफिनेट था। पर जब बात हमारी वेल्थ की आती है, हमारे बैंक अकाउंट की आती है, तो हम फॉग यानी कोहरे में चलते हैं। हम खुद से और यूनिवर्स से क्या कहते हैं? मुझे बस थोड़ा और पैसा चाहिए, मुझे बस आराम की जिंदगी चाहिए, मुझे बस फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेकिन दोस्त, उस इनविजिबल फील्ड को, उस यूनिवर्स को बस थोड़ा समझ नहीं आता। वो स्पेसिफिसिटी पर रिस्पॉन्ड करता है। मेरी खुद की लाइफ में एक ऐसा साल आया था जिसे मैं द ड्रिफ्टिंग ईयर कहता हूँ। बाहर से सब ठीक लग रहा था, पर अंदर से मेरा फ्यूचर का पिक्चर रोज बदलता था। कभी मैं सोचता कि हिमाचल के किसी शांत गांव में एक छोटा सा घर लेकर अकेले काम करूंगा, और कभी मैं खुद को किसी बड़ी मेट्रो सिटी में एक आलीशान ऑफिस में हजारों लोगों की टीम लीड करते हुए इमेजिन करता था। मेरा इंटरनल फील्ड कंफ्यूज था कि आखिर बिल्ड क्या करना है, और जब फील्ड कंफ्यूज होता है तो वो आपकी लाइफ में इनकंसिस्टेंसी बिल्ड करता है। मेरी इनकम फ्लक्चुएट होने लगी, अपॉर्चुनिटीज आती थी और अचानक हाथ से फिसल जाती थी। मैं मार्केट को दोष दे रहा था, टाइमिंग को दोष दे रहा था, पर कड़वा सच तो ये था कि मेरी खुद की आइडेंटिटी के पास कोई डेफिनेटनेस नहीं थी। तो एक दिन मैं एक ब्लैंक नोटबुक लेकर बैठा और मैंने खुद से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो आपको आज खुद से पूछना है। अगर पैसा कोई रुकावट नहीं होता, तो मेरी लाइफ एग्जैक्टली कहाँ और कैसी होती? फिलोसॉफिकली नहीं, प्रैक्टिकली। कौन सा शहर, किस तरह का घर, साल की एग्जैक्ट आमदनी यानी इनकम कितनी, ट्यूसडे की दोपहर को मेरा शेड्यूल कैसा दिखता? जब मैंने पहली बार एग्जैक्ट नंबर्स लिखने की कोशिश की, तो मेरे अंदर से रेजिस्टेंस आई। मुझे लगा ये नंबर्स लिखना लालच है, एरोगेंस है। पर मैंने खुद को मजबूर किया। मैंने एक एग्जैक्ट आमदनी का नंबर लिखा। मुझे और ज्यादा चाहिए नहीं, बल्कि एक एग्जैक्ट फिगर। मैंने लिखा कि मैं हफ्ते में कितने दिन काम करूंगा और कितने दिन नहीं। और आप यकीन मानिए, जिस पल मैंने वो लिखा, वो धुंधला कोहरा छट गया। पता है क्यों? क्योंकि उस पल मैं पैसे के पीछे भाग नहीं रहा था, मैं अपने माइंड में एक तस्वीर को होल्ड कर रहा था। और जैसे ही वो पिक्चर मेरे अंदर स्टेबलाइज हुई, मेरा बिहेवियर अपने आप बदल गया। मैंने उन क्लाइंट्स को नो बोलना शुरू कर दिया जो उस विजन से मैच नहीं करते थे। मैंने अपनी वैल्यू के हिसाब से प्राइस चार्ज करना शुरू किया, डर से नहीं, अलाइनमेंट से। अगले 9 महीने के अंदर मैं उस पेपर पर लिखी हुई लाइफ का 80% हिस्सा एग्जैक्टली जी रहा था। ये कोई जादू नहीं था कि यूनिवर्स ने अचानक कोई फरिश्ता भेज दिया। ये इसलिए हुआ क्योंकि क्लैरिटी आपके डिसीजंस को रीऑर्गेनाइज कर देती है। यहाँ एक और खतरनाक ट्रैप है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं,
बोरोड विजन, उधार लिया हुआ सपना। हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और हमें लगता है कि सक्सेस का मतलब है बड़ी टीम, बड़ी फंडिंग और 18 घंटे का हसल। हम उस इमेज को अडॉप्ट कर लेते हैं जो कल्चर ने हमें दी है। आपको लगता है आपको अग्रेसिवली स्केल करना है, पर जब आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपकी इनकम शायद बढ़ जाए, पर आपकी शांति बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपका असली विजन था ही नहीं, वो सोसाइटी का विजन था। और याद रखिए, इस यूनिवर्स का लॉ बड़ा सिंपल है। फील्ड आपके विजन को जज नहीं करता, वो सिर्फ उसको आकार, शेप देता है। अगर आप बार बार डर और स्ट्रेस वाली इमेज इमेजिन करेंगे तो वो आपकी लाइफ में स्ट्रेस ही कंस्ट्रक्ट करेगा। अगर आप अबंडेंस और शांति की क्लियर इमेज होल्ड करेंगे तो वो वैसे ही सर्कमस्टेंसेस अरेंज करना शुरू कर देगा। आप एक ही वक्त पर दो अलग अलग नक्शों का घर नहीं बना सकते। तो आज इस पॉडकास्ट के बाद आपका एक प्रैक्टिकल टास्क है। अपना एग्जैक्ट इनकम टारगेट लिखिए। आप किस एनवायरनमेंट में रहना चाहते हैं वो लिखिए। इसे ओवरथिंक मत कीजिए, इसे अपने डर या प्रैक्टिकलिटी के फिल्टर से छोटा मत कीजिए, बस डिफाइन कीजिए। क्योंकि जब विजन डेफिनेट होता है तो आपकी हाँ मजबूत हो जाती है और आपकी ना एकदम साफ हो जाती है। क्लैरिटी आती है तो एनर्जी एक जगह फोकस होती है, और जहां एनर्जी फोकस होती है वहां पैसा फ्लो करता है। लेकिन एक बार जब आप अपना डेफिनेट विजन बना लेते हैं, तब एक नया और सबसे खतरनाक दुश्मन आपके सामने आकर खड़ा होता है। एक ऐसी फोर्स जो आपके सबसे बड़े सपनों को हकीकत बनने से ठीक एक कदम पहले तोड़ सकती है। ना वो दुश्मन इकोनॉमी है, ना मार्केट, ना आपके कंपेटिटर्स। वो दुश्मन है डाउट, यानी शक। कैसे इस डाउट को हमेशा के लिए खत्म किया जाए? कैसे वो फेथ जगाया जाए जो सबूत आने से पहले काम करता है? सबूत आने के बाद तो हर कोई विश्वास करता है, पर जो पहले विश्वास करता है वही गेम बदलता है। इसी अनसुने सच को हम खोलेंगे आगे, द अनसीन सर्टेनिटी। जिंदगी के सबसे बड़े फैसले कभी सबूत देखकर नहीं लिए जाते। ज्यादातर लोग एक आम इंसान की तरह रिजल्ट आने के बाद विश्वास करते हैं। जब बैंक में पैसा आ जाता है तब वो कहते हैं, हाँ, अब मुझे खुद पर विश्वास है। जब कोई उन्हें तारीफ देता है तब वो मानते हैं कि वो काबिल है। पर इस दुनिया में जो लोग सच में आजाद हैं, जो सच में वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं, उनका नियम बिल्कुल उल्टा होता है। वो सबूत आने से पहले विश्वास करते हैं, और उनका यही विश्वास उस सबूत को उनकी जिंदगी में खींच कर लाता है। इस अनसीन सर्टेनिटी को, इस बिना देखे हुए यकीन को हम फेथ कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां फेथ का मतलब कोई अंधा विश्वास या खोखली उम्मीद नहीं है। उम्मीद होप कहती है, काश मेरा ये काम चल जाए। उम्मीद हमेशा इंतजार करती है, पर यकीन कहता है, ये आउटकम पहले से ही बन रहा है, चाहे मेरी आंखों को अभी दिख नहीं रहा। यकीन इंतजार नहीं करता, यकीन उस रियलिटी को पहले ही जीता है। हम एक ऐसी सोसाइटी में बड़े हुए हैं जहां हर चीज का डेटा मांगा जाता है। सोचिए मुंबई के बीकेसी या गुड़गांव के किसी बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस की। वहां की भाषा क्या है? नंबर्स दिखाओ, ट्रैक्शन कहां है, प्रूफ क्या है? हमें सिखाया गया है कि जो चीज दिखती नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल लॉ इनविजिबल है। एविडेंस हमेशा बिलीफ को फॉलो करता है, बिलीफ कभी एविडेंस को फॉलो नहीं करता। अनसीन हमेशा सीन से पहले आता है। आपकी लाइफ में एक ऐसा वक्त जरूर आया होगा, या शायद इस वक्त चल रहा होगा, जिसे हम द गैप कहते हैं। फैसला लेने और नतीजा आने के बीच का खाली वक्त। आपने अपना विजन क्लियर कर लिया, आपने कंपटीशन छोड़कर क्रिएशन का रास्ता चुन लिया, आपने एक नया बिजनेस शुरू किया या एक बड़ा रिस्क लिया, या किसी बहुत बड़े क्लाइंट को अपना प्रपोजल भेजा। एक दिन गुजर गया, कोई जवाब नहीं। 2 दिन निकले, इनबॉक्स खाली। 1 हफ्ता हो गया, बैंक बैलेंस धीरे धीरे कम हो रहा है। इस गैप में सबसे बड़ा टेस्ट होता है। ये वो वक्त है जब 99% लोग डर के आगे घुटने टेक देते हैं। आपको उस वक्त क्या फील होता है? सीने में एक अजीब सी घबराहट। आप बार बार अपना ईमेल रिफ्रेश करते हैं। दिमाग आपसे कहता है, शायद मैं गलत था, शायद मार्केट रेडी नहीं है, शायद मुझे अपनी प्राइसेस आधी कर देनी चाहिए, शायद मुझे गिड़गिड़ाना चाहिए। डर हमेशा बहुत रैशनल और लॉजिकल साउंड करता है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आप डर के मारे अपने प्रपोजल को बदलने लगते हैं, आप क्लाइंट को डेस्परेट मैसेजेस भेजते हैं, आप डिफेंसिव खेलना शुरू कर देते हैं, और उस एक रिएक्शन में आपका पिछला सारा बनाया हुआ अलाइनमेंट टूट जाता है। डाउट, शक आपके इनविजिबल फील्ड को फ्रैक्चर कर देता है। पर यही वो पॉइंट है जहां एक आम इंसान और एक वेल्दी कॉन्शियसनेस वाले इंसान में फर्क आता है। एक मास्टर क्या करता है इस सिचुएशन में?
वो अपना लैपटॉप बंद करता है, वो शांति से बैठता है और खुद से एक डीप सवाल पूछता है, अगर मुझे अगले 1 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो क्या मैं तब भी अपनी आत्मा के इस विजन के साथ खड़ा हूं? अगर जवाब हाँ है तो उसके नर्वस सिस्टम के अंदर की पैनिक तुरंत शांत हो जाती है। फेथ चिल्लाता नहीं है। फेथ आईने के सामने खड़े होकर जोर जोर से एफर्मेशंस नहीं बोलता। फेथ एक ठहराव है। फेथ का मतलब है अपनी पूरी कीमत का प्रपोजल भेजना और उस रात आराम से गहरी नींद सोना, बिना इस डर के कि कल सुबह क्लाइंट मना कर देगा। फेथ का मतलब है शांति से ये जानना कि जो आपके लिए बना है वो किसी और के पास जा ही नहीं सकता। जब आप अपने इस शांत कन्विक्शन से ऑपरेट करते हैं तो आपकी बातों में कोई डेस्परेशन नहीं होती। आप जब किसी से नेगोशिएट करते हैं तो आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे होते, आप उन्हें इनवाइट कर रहे होते हैं। लोग इस एनर्जी को महसूस करते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स आपकी पिच से ज़्यादा आपकी प्रेजेंस पर पैसा लगाते हैं। लेकिन इस सर्टेनिटी को मेंटेन रखना आसान नहीं है। जब दुनिया आपको डरा रही हो तब इंटरनली ठहरा हुआ रहना एक आर्ट है। और दोस्तों, इसलिए आपको एक एंकर की जरूरत पड़ती है। जब भी आपकी लाइफ में वो गैप आए, जब रिजल्ट डिले हो रहा हो और आपको डाउट घेरने लगे, तो किसी डर वाली न्यूज़ या नेगेटिव लोगों के पास मत जाना, वापस आना और इस वीडियो को दोबारा देखना। किताब की आवाज़ चैनल एक पॉडकास्ट नहीं है, ये आपकी उस अनसीन सर्टेनिटी का रिमाइंडर है। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को सेव या लाइक कर लीजिए, ताकि जब भी आपका विश्वास डगमगाए, ये आवाज़ आपको वापस आपकी पावर में खींच लाए। क्योंकि मेरा मकसद आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं, आपकी फ्रीक्वेंसी को हमेशा हाई रखना है। जब आप बार बार फेलियर और रिजेक्शन को इमेजिन करते हैं तो आप इफेक्टिवली उसकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। पर जब आप शांति से अपनी सक्सेस को बिना देखे इंटरनली जीते हैं तो आप उस रियलिटी को शेप कर रहे होते हैं। यूनिवर्स उस एनर्जी के आसपास के हालात को रीऑर्गेनाइज करने लगता है। लेकिन मान लीजिए आपने ये फेथ मास्टर कर लिया, आप अलाइन हो गए और अचानक पैसा आना शुरू हो गया, अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खुल गया। तब ज्यादातर लोग एक नई और सबसे खतरनाक गलती करते हैं। जैसे ही पैसा आता है वो उसे डर के मारे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कहीं ये चला ना जाए, और इस एक डर की वजह से वो उस आते हुए पैसे के बहाव को वहीं रोक देते हैं। पैसा एक तिजोरी यानी वॉल्ट नहीं है, पैसा एक नदी यानी रिवर है। क्यों होर्डिंग यानी पैसे को पकड़ कर रखना आपकी ग्रोथ को मारता है, और कैसे सर्कुलेशन और ग्रैटिट्यूड का नियम आपके पास आने वाली वेल्थ को 10 गुना कर देता है। ये सारे पुराने मिथ हम तोड़ेंगे अब आगे। द रिवर ऑफ सर्कुलेशन। जब आप अपना विजन क्लियर कर लेते हैं और बिना सबूत के विश्वास करना सीख लेते हैं तो इस यूनिवर्स का नियम अपना काम करना शुरू कर देता है। पैसा आना शुरू होता है, अपॉर्चुनिटीज अचानक आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगती हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त 99% लोग एक ऐसी भयंकर गलती करते हैं जो उनके आते हुए बहाव को वहीं रोक देती है। जैसे ही पैसा उनके हाथ में आता है वो डर के मारे अपनी मुट्ठी तस लेते हैं। उन्हें लगता है कहीं ये चला ना जाए, कहीं मार्केट गिर ना जाए, कहीं कोई इमरजेंसी ना आ जाए। वो पैसे को एक तिजोरी, वॉल्ट समझकर उसमें कैद करने की कोशिश करते हैं। पर आज एक अनसुना सच सुनिए। पैसा कोई पोजेशन नहीं है जिस पर आप कब्जा कर सको। पैसा एक करंट है, एक बहाव है। पैसा एक नदी है। सोचिए इंडिया की किसी बड़ी नदी के बारे में। जब पानी बहता रहता है तो उसके आसपास का पूरा इकोसिस्टम जिंदा रहता है। खेत हरे भरे रहते हैं, जिंदगी पनपती है। लेकिन अगर उसी पानी को एक जगह रोक दिया जाए, बांध बनाकर हमेशा के लिए कैद कर दिया जाए, तो वही पानी सड़ने लगता है, स्टैग्नेट हो जाता है। उसमें बीमारियां पैदा होने लगती हैं। वेल्थ का यानी दौलत का नेचर भी बिल्कुल यही है। जब आप पैसे को गार्ड करने लगते हैं, उसकी पहरेदारी डर से करने लगते हैं, तो आप उसकी एनर्जी को मार देते हैं। सेविंग करना समझदारी है, आपको अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए। लेकिन डर के मारे पैसे को दबाकर रखना, होर्डिंग, एक बीमारी है। ये डिसिप्लिन नहीं, इनसिक्योरिटी है। जब आप हर खर्चे को डर की नज़र से देखते हैं तो आप इफेक्टिवली इस फील्ड को सिग्नल दे रहे होते हैं कि मेरे पास कमी है और सोर्स बाहर है। मेरी लाइफ में एक साल ऐसा आया था जब मेरी इनकम सबसे ज्यादा थी, पर मेरी फाइनेंशियल एंजाइटी भी अपने पीक पर थी। मैं हर रोज खर्चे ट्रैक करता था, हर वक्त इकोनॉमी की बुरी न्यूज़ पढ़ता था। मैं अपने ऊपर, अपने बिजनेस की ग्रोथ पर इन्वेस्ट करने से डरने लगा था।
मैंने डिफेंसिव खेलना शुरू कर दिया। नतीजा क्या हुआ? 4 महीने के अंदर मेरी आमदनी गिरने लगी। मार्केट की वजह से नहीं, मेरी कंस्ट्रिक्शन यानी सिकुड़ने की वजह से। मैंने खुद उस नदी का गला घोंट दिया था। आप अपने किसी ऐसे दिन को याद कीजिए जब आपको एक बड़ा बिल पे करना पड़ा हो। शायद गवर्नमेंट को टैक्स भरना हो, या किसी बड़ी मेट्रो सिटी में अपने घर का भारी रेंट देना हो, या अपने खुद के स्किल को बढ़ाने के लिए किसी कोर्स की फीस देनी हो। आपके अंदर उस वक्त क्या इमोशन होता है? सीने में एक चुभन, यार इतना पैसा चला गया। ये जो चला गया वाली फीलिंग है, ये रिजेंटमेंट है। और रिजेंटमेंट यानी नाराजगी कभी अबंडेंस या समृद्धि के साथ एक ही दिमाग में नहीं रह सकती। एक इमोशन दूसरा को कैंसिल कर देता है। उस दिन मैंने अपना नजरिया बदला। जब मैंने अपना टैक्स पे किया तो मैंने खुद से कहा, अगर मैं टैक्स दे रहा हूं इसका मतलब मेरी इनकम बढ़ी है। अगर मैं रेंट दे रहा हूं इसका मतलब मेरे पास इस बड़े शहर में एक सिक्योर छत है। ये खर्चा नहीं था, ये सर्कुलेशन था। मैं उस नदी के बहाव का हिस्सा बन रहा था। पैसा जब आपके हाथ से निकलता है तो वो हमेशा लॉस नहीं होता, वो रीडायरेक्शन होता है। वो किसी और फॉर्म में लाइफ को इंक्रीज कर रहा होता है। जब आप किसी सर्विस के लिए खुशी से पे करते हैं, जब आप बिना गिल्ट के किसी की हेल्प करते हैं, तो आप सबकॉन्शियस लेवल पर खुद को एक मैसेज दे रहे होते हैं, मैं आज़ाद हूं और मेरे पास आने वाले फ्लो की कोई कमी नहीं है। जेनेरोसिटी यानी बिना डर के बांटना सफिशिएंसी का सबसे बड़ा सबूत है, और सफिशिएंसी हमेशा और ज्यादा वेल्थ को मैग्नेट की तरह खींचती है। और यहीं पर आता है इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया। हम इंडियंस को कंप्लेन करने की आदत सी पड़ गई है। हम दोस्तों के साथ बैठते हैं तो महंगाई की कंप्लेन करते हैं, पॉलिटिक्स की कंप्लेन करते हैं, मार्केट्स की कंप्लेन करते हैं। पर हर कंप्लेन आपको स्कार्सिटी यानी कमी की फ्रीक्वेंसी पर लॉक कर देती है। ज्यादातर लोग ग्रैटिट्यूड तब अदा करते हैं जब कुछ अच्छा होता है। प्रमोशन मिल गया तो थैंक यू, नया क्लाइंट मिल गया तो थैंक यू। पर क्या हो अगर ग्रैटिट्यूड आने वाली वेल्थ का रिएक्शन ना हो, बल्कि उसका कॉज, कारण हो? एक बार जब मेरा बिजनेस थोड़ा स्लो चल रहा था तो मैं डर कर अपनी प्राइसेस कम करने का सोच रहा था। मुझे लगा प्राइस कम करूंगा तो क्लाइंट आ जाएंगे। पर प्राइस कम करना फियर का डिसीजन था। तो उसके बजाय मैंने एक पेपर पेन लिया और उन सभी लोगों को थैंक यू नोट्स लिखे जिन्होंने पास्ट में मेरी हेल्प की थी। मेरे पुराने क्लाइंट्स, मेरे मेंटोर्स। कोई पिच नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं, सिर्फ डीप ऑथेंटिक ग्रैटिट्यूड। 1 महीने के अंदर बिना प्राइस कम किए 2 पुराने क्लाइंट्स वापस आ गए फुल रेट पर। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड आपके नर्वस सिस्टम को शांत कर देता है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी को लैक से हटाकर अबंडेंस पर ट्यून कर देता है। ये उस इनविजिबल फील्ड को बताता है कि आप और रिसीव करने के लिए तैयार हैं। तो आज से आपको अपनी लाइफ का ब्रॉडकास्ट बदलना होगा। जब आपके पास पैसा आए तो डर से मुट्ठी बंद मत कीजिए, उसे फ्लो करने दीजिए। और जब पैसा जाए तो उसके साथ शुक्रिया भेजिए कि आप उस काबिल हैं कि आप वैल्यू एक्सचेंज कर पा रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स डर की आवाज को नहीं सुनता, वो सिर्फ कोहेरेंस यानी शांति और अलाइनमेंट की भाषा समझता है। लेकिन ये सारे लॉज, विजन, फेथ, सर्कुलेशन, ग्रैटिट्यूड, ये सब एक आखिरी लेवल पर आकर मर्ज होते हैं। एक ऐसी स्टेज जहां आपको पैसे के पीछे भागना ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप खुद पैसा बनने का सोर्स बन जाते हैं। आप कैसे इस रैट रेस से हमेशा के लिए बाहर निकलकर एक चैनल बन सकते हैं, जहां आप मेहनत सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। यही हमारी इस किताब की आवाज का सबसे गहरा और आखिरी हिस्सा है, बिकमिंग द सोर्स, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसी एंडिंग जो आपको अंदर से बदल कर रख देगी। जिंदगी भर हमें यही सिखाया गया कि पैसा एक शिकार है, एक ऐसी चीज जो हमसे दूर भाग रही है, और हमें एक शिकारी बनकर उसके पीछे भागना है, उसे ट्रैप करना है, उसे कन्विंस करना है अपनी लाइफ में आने के लिए। पर सच ये है दोस्तों, एक शिकारी भले ही कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो हमेशा थका हुआ होता है। उसका दिमाग हमेशा टेंशन में रहता है। लेकिन आज इस आखिरी पड़ाव में हम इस शिकारी वाली आइडेंटिटी को हमेशा के लिए दफन करने वाले हैं, क्योंकि पैसा आपके पीछे तब आएगा जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे। आपको पैसे को चेज नहीं करना है, आपको एक चैनल बनना है, एक जरिया। एक आम इंसान सुबह उठता है और खुद से पूछता है, आज मैं पैसा कैसे कमाऊं? कैसे मैं इस क्लाइंट से डील क्लोज करूं?
कैसे मैं अपना प्रॉफिट बढ़ाऊं? ये सारे सवाल एक्सट्रैक्शन के हैं, यानी दूसरे से कुछ निकालने के सवाल। और जब आप एक्सट्रैक्शन के माइंडसेट से ऑपरेट करते हैं, तो सामने वाला इंसान, चाहे वो आपका बॉस हो, क्लाइंट हो या कस्टमर हो, वो आपकी इस भूख को, इस एनर्जी को महसूस कर लेता है। वो सबकॉन्शियसली पीछे हट जाता है। पर एक वेल्दी कॉन्शियसनेस वाला इंसान सुबह उठकर बिल्कुल अलग सवाल पूछता है। वो पूछता है, आज मैं किस चीज को इंक्रीज कर सकता हूं? आज मैं किसकी लाइफ में क्लैरिटी ऐड कर सकता हूं? आज मैं अपने काम की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकता हूं? जब आपका फोकस इस बात पर होता है कि आप दूसरों की लाइफ को, उनके बिजनेस को, उनकी शांति को कैसे बढ़ाएंगे, तो पैसा उस इंक्रीज का सिर्फ एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। पैसा सोर्स नहीं है दोस्तों। पैसा उस वैल्यू की रिसीट है जो आपने इस दुनिया में फ्लो की है। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कोई वायरल मोमेंट नहीं था, कोई बहुत बड़ी डील क्रैक होना नहीं था। एक दिन एक क्लाइंट ने कॉल के आखिर में मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा, आपने सिर्फ मेरे बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, आपने मेरा खुद को देखने का नजरिया बदल दिया है। उस एक लाइन ने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि जो चेक उसने मुझे दिया था, वो मेरी मेहनत की कीमत नहीं थी। वो उस एक्सपेंशन का रिजल्ट था जो हम दोनों के बीच हुआ था। जब आप एक चैनल बन जाते हैं, तो आप डील्स को जबरदस्ती ग्रिप करना छोड़ देते हैं। आप लोगों की सक्सेस से डरना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक चैनल, एक बहती हुई नदी, कभी इस बात से नहीं डरती कि दूसरी नदी में पानी ज्यादा क्यों है। आप इंडिया के बड़े शहरों को देखिए, मुंबई का लोकल नेटवर्क हो या दिल्ली के बिजी बाजार्स। इन शहरों में वेल्थ उन लोगों के पास नहीं है जो अकेले अकेले सब कुछ लपेटने की कोशिश कर रहे हैं। वेल्थ हमेशा वहां फ्लो करती है जहां कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो लोग ब्रिज बनते हैं, जो लोग दूसरों को वैल्यू देते हैं, जो सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, उनके थ्रू वेल्थ नेचुरली पास होती है। जब आप ब्रिज बनते हैं, तो कैपिटल, ट्रस्ट और अपॉर्चुनिटीज अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। क्योंकि इस फील्ड का सबसे बड़ा लॉ यही है, इंक्रीज लाइफ एंड लाइफ विल इंक्रीज यू। जिंदगी को बढ़ाइए, जिंदगी आपको बढ़ाएगी। अब उस वक्त को पीछे छोड़ दीजिए जब आप एक एक खर्चे पर डरते थे, जब आप दूसरों की आगे बढ़ती लाइफ देखकर सिकुड़ जाते थे। आज से, इस पल से आपकी आइडेंटिटी बदल चुकी है। आप अब किसी से कंपीट नहीं कर रहे हैं। आप अब सर्वाइवल के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आपको अब पैसे को कमाना नहीं है, आपको एक्सप्रेस करना है। आपकी मेहनत अब मजबूरी नहीं है, आपका एक्सप्रेशन है। और एक सच्चा एक्सप्रेशन कभी गिड़गिड़ाता नहीं है। वो शांति से अपनी जगह पर खड़ा रहता है और दुनिया उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करती है। अगर आप यहां तक मेरे साथ इस सफर में चले आए हैं, तो मैं जानता हूं आपके अंदर कुछ बदल गया है। ये कोई टेम्पररी मोटिवेशन या एड्रेनलिन रश नहीं है। ये एक डीप ठहरी हुई क्लैरिटी है। वो सीने में होने वाली एंग्जाइटी, वो सुबह उठते ही बैंक अकाउंट चेक करने का डर, अब वो डर पावरलेस हो चुका है। क्योंकि अब आप पैटर्न समझ गए हैं। आपको समझ आ गया है कि स्ट्रगल दूर भगाता है, क्लैरिटी रास्ता दिखाती है, फेथ यानी यकीन शांति देता है, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया अबंडेंस को बढ़ाता है, सर्कुलेशन पैसे को जिंदा रखता है, और सर्टेनिटी के साथ लिया गया एक्शन उस पैसे को आपके हाथ में लाकर रख देता है। एक आखिरी तस्वीर अपने माइंड में बनाइए। सोचिए, आप किसी खुली सड़क पर ड्राइव कर रहे हैं, शायद कोंकण की कोई शांत कोस्टल रोड या आपके अपने शहर का कोई खुला हाईवे। शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, हवा आपके चेहरे को छू रही है। आज पहली बार आपके दिमाग में कल का कोई डर नहीं है, अगली ईएमआई, अगले प्रोजेक्ट या अगले क्लाइंट की कोई घबराहट नहीं है। आपकी सांसें बिल्कुल शांत है। आपको अंदर से एक डीप नोइंग है, एक मुकम्मल यकीन है कि पैसा आपके अस्तित्व यानी आइडेंटिटी का एक नेचुरल हिस्सा बन चुका है। वो एक नदी है जो आपके आसपास बह रही है और आप उस बहाव के मास्टर हैं। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस डर में निकाल देते हैं कि वो तबाही से सिर्फ एक गलती दूर हैं। पर आप आज से इस सच के साथ जिएंगे कि आप समृद्धि, अबंडेंस से सिर्फ एक क्लियर थॉट दूर हैं। आपको लाइफ में कभी ब्रेस, अकड़कर डरना नहीं है। आपको सिर्फ स्टेबलाइज होना है। असली करेंसी नोट या बैंक बैलेंस नहीं है। असली करेंसी आपकी कॉन्शियसनेस है।
जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करते हैं तो दुनिया की हर दौलत उसमें समाने के लिए दौड़ी चली आती है। दोस्तों, अगर इस सफ़र ने आपके अंदर की उस बेचैनी को शांत किया है, अगर आपको लगता है कि आप अब अंदर से पूरी तरह बदल चुके हैं, तो इस वीडियो को यहीं मत छोड़ना। इसे अपनी लाइफ का एंकर बांध लो। जब भी बाहर का शोर आपको डराने लगे, इस वीडियो पर वापस आना। और अभी इस वक्त कमेंट्स में सिर्फ एक शब्द लिखकर इस नए यूनिवर्स के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। लिख दीजिए अलाइंड या लिखिए स्टेबल। जो शब्द आपकी इस नई आइडेंटिटी को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता हो, उसे टाइप कीजिए और इस एनर्जी को यूनिवर्स में लॉक कर दीजिए। पैसा अब आपसे दूर नहीं है। पैसा आपको ढूंढ रहा था और आज उसने आपको पा लिया है। मेरा नाम है मिस्टर आदित्य और आप सुन रहे हैं किताब की आवाज़। और मैं हमेशा आपके इस ठहराव में, इस शांति में आपके साथ रहूंगा। जिंदगी बढ़ाइए, जिंदगी आपको बढ़ाएगी। तो अगर आपको किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना भूलना नहीं है। तो अब हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द किताब की आवाज़ में एक नए मकसद के साथ।